इस वीडियो को दोस्तों नॉर्मल वीडियो समझ करके हटा मत देना। ये वीडियो आपकी केमिस्ट्री की अच्छी खासी तैयारी करा सकती है, वो भी कम समय में। मैं आपको पूरी दावा तो नहीं करता कि मैं 70 में 70 दिला दूंगा केमिस्ट्री में, मैं इस तरह की हवा उड़ाने वाली बातें नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप मेरी बातों को फॉलो करके जैसे बता रहा हूं, जिस हिसाब से बता रहा हूं, अगर तैयारी कर लेते हो, जिन क्वेश्चंस को बता रहा हूं तैयारी कर लेते हो, तो 60 पार ही रहोगे आप। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस जैसे बताऊंगा ध्यान से समझना। आपको पता होगा दोस्तों कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल होता है, रिएक्शन होता है और टॉपिक होते हैं। टॉपिक में कौन कौन आ सकता है? सिद्धांत आ सकता है, नियम आ सकता है और परिभाषाएं आ सकती हैं और टिक आउट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो टिक आउट और टॉपिक को मिला लिया जाए तो 35 नंबर आपके इधर से बनते हैं, 35 नंबर आपके इधर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल और रिएक्शन को अगर मिला लिया जाए तो न्यूमेरिकल और रिएक्शन में लगभग 35 नंबर का प्रश्न इधर से बनता है दोस्तों। तो वीडियो के अंत में तो आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा ही रिएक्शन और न्यूमेरिकल तैयार करने का। उससे पहले दोस्तों आपको 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा पूरी बुक से। बस इतना ही आप अगर तैयार कर लेते हो तो टॉपिक का टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, इसी में से आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे जो 25 बता रहा हूं। बस आप वीडियो को बिना भगाए देखना, हर एक पॉइंट को मेरी बात को सुनना, क्योंकि हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, आप अपने आप को एनालाइज भी करते रहना कि इन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन कौन आपको तैयार है और कौन कौन तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो 25 टॉपिक है कौन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों जयवाड़ू से, जो कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उदाहरण देकर के समझाइए। गोल्डन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आप डीएनए वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। कभी कभी डीएनए की संरचना भी पूछ लेता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न को आप देखिए दोस्तों, आपको तैयार है या नहीं। अगर आपको तैयार नहीं है तो वीडियो देखने के बाद ही आप तैयार करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, इनका प्रोटीन से क्या तात्पर्य है। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, इसका प्रोटीन से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डन क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अगला है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये तो भाई हर बार पूछा जाता है। प्रोटीन के ऊपर ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन पूछा ना गया हो बोर्ड एग्जाम में। या तो सीधे सीधे प्रोटीन की परिभाषा पूछ देता है कि प्रोटीन को परिभाषित कीजिए तथा द्वितीयक प्रोटीन की संरचना लिखिए। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है। या फिर बोलता है प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, या फिर प्रोटीन क्या है इसकी प्राथमिक संरचना को दर्शाइए। अलग अलग से पूछ लेता है और कभी कभी बड़े मार्क्स में दोनों की संरचना पूछ लेता है। समझ आई मेरी बातें। अगर आप इसे तैयार करो तो अगर आप इसे तैयार करोगे तो प्रोटीन के सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के डी तथा यल विन्यासों से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाइए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी कीमत पे आप मत छोड़िएगा। अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, तब सही जगह पे आपका निशाना जा रहा है। और अगर तैयार नहीं है तो सोच लीजिए कि आप साल भर से चाहे कुछ भी किए हो, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को छोड़ के किए हो तो आप समझ लो कि कुछ नहीं किए हो, आप समझ लो कुछ तैयारी नहीं किए हो, आपका डायरेक्शन गलत है, आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हो। याद रखना दोस्तों। अब आती है बारी छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है, डाईएजोनियम लवण क्या है। डाईएजोनियम लवण पे कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कम से कम डाईएजोनियम लवण पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको जरूर आप तैयार करोगे। और अगर नहीं तैयार है तो केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के इसको आसान तरीके से इसको आसान तरीके से बिल्कुल बिना रटे सीख सकते हो, मैंने सिखाया है। ठीक है, आती है बारी 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है, टॉलिन अभिकर्मक क्या है। टॉलिन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। वाह, बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 8वां, ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वाह, ल्यूकोस परीक्षण पक्का पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, 2026 में आने लायक क्वेश्चन है। ल्यूकोस परीक्षण अगर तैयार है तो बहुत बढ़िया है, और अगर तैयार नहीं है तो देखिए बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इतनी पॉपुलर, इतनी वायरल क्वेश्चन अगर आप तैयार नहीं किए हो तब बहुत ही दिक्कत की बात है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया क्या है तथा इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट अंतर पूछ सकता है, ठीक है, या तो आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया
का रासायनिक समीकरण देके परिभाषित करने को दे सकता है। याद रखना दोस्तों, हेलो एल्किन और हेलो अरिन वाले चैप्टर की बात करूं तो उसमें का सबसे पॉपुलर सबसे वायरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। SN1 SN2 पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के बहुत ही विचार करके मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत कीमती है। ऐसे ही मैं कुछ भी तैयार करा दूं, ये बिल्कुल मेरे को हजम नहीं होगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। भला ही मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, एक दिन दो दिन गैप कर दूंगा, लेकिन मैं गलत चीज नहीं दूंगा, आपको ऐसी चीजें नहीं दूंगा जिससे आपका समय बर्बाद हो जाए। आपकी एक एक समय की कीमत मैं समझता हूं दोस्तों, इसलिए आप जैसे बता रहा हूं वैसे तैयार करो, अपने भाई पे भरोसा करो, भरोसा नहीं टूटेगा, ये बस याद रखना। पिछले सीजन के जैसे स्टूडेंटों का मैंने भरोसा जीता, दिल जीता, उसी तरह इस सीजन के भी बच्चों का दिल जीतूंगा, मैं वादा करता हूं। बस जैसे कह रहा हूं, जैसे गाइड कर रहा हूं, उस तरह से आप बस अपनी तैयारी को करते जाओ, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट की धुआंधार तैयारी इस चैनल पे हो रही है और होगी दोस्तों। 10वां क्वेश्चन उप सहसंयोजन यौगिक जो चैप्टर है दोस्तों, उनमें काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें काफी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चे तैयार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेन चीज छोड़ देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार बड़े मार्क्स में रिपीट करता है। और वो 4 क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है मेरे भाई। अब वो 4 क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है वर्नर का सिद्धांत, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। वर्नर का सिद्धांत पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर आती है बारी संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन तीनों में से कोई ना कोई आपके सेट में आएगा। अभी भी पेज के पीछे लिख लो कि विजय सर क्या कह रहे हैं, 100% आएगा मेरे भाई, बात मानो आप। तीनों में से कोई ना कोई पक्का पूछा जाएगा। ये मैं नहीं जानता कि आपके सेट में ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि इन तीनों में से कोई ना कोई पक्का आएगा, 100% आएगा। आप एकदम बात मान के तैयार करो, ठीक है, कि बर्नर सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगर रटना नहीं है तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सपोर्ट करो मेरे भाई। आपको एक जगह पे रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज सिखाऊंगा, याद रखिएगा। फिर आती है बारी लिगेंड क्या है तथा इसके प्रकार। लिगेंड के ऊपर पक्का सवाल पूछा जाता है। तो लिगेंड के 2 तरह के प्रकार होते हैं, एक होता है आवेश के आधार पर प्रकार, और एक होता है एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, उभयदंती, इसके आधार पर प्रकार। ये जरूर देख लेना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है दोस्तों, एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है बारी दोस्तों डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में कौन से क्वेश्चन तैयार करें, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो डी ब्लॉक में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ, इसमें कई सारे सवाल के जवाब है, यानी कई सारे इसमें छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण का यहाँ देखो अलग से अलग, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि संक्रमण तत्व को परिभाषित कीजिए तथा इसके अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों को, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन बन गया यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व क्या है तथा ये रंगीन आयन किस तरह से बनाते हैं, उसके ऊपर भी सवाल आता है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे जब इस प्रश्न का जवाब आप तैयार करोगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप डायमंड कह सकते हो, क्योंकि इस प्रश्न को अगर आप तैयार करोगे तो काफी सारे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक का, लेंथेनाइड आकुंचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लेंथेनाइड आकुंचन, जैसे ल्यूकोस परीक्षण हो गया, ये सब जितने इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब आती है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यानी बोले तो रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में ज्यादातर अगर देखा जाए तो टॉपिक, रासायनिक बलगतिकी की अगर बात करूं तो ज्यादातर टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब देखिए आपको पता है रासायनिक बलगतिकी हो गया, विद्युत रसायन हो गया और बिलियन चैप्टर, 3 चैप्टर ही है केमिस्ट्री में जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पूरे रसायन विज्ञान में जब 3 ही चैप्टर केवल न्यूमेरिकल के हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एकदम पागल इंसान होगा वो भी समझ जाएगा कि ज्यादातर इसका मतलब यहां से परिभाषाएं वाली चीजें कम आएंगी और न्यूमेरिकल वाली चीजें ज्यादा आएंगी। बात है कि नहीं? पॉइंट, बात में दम है कि नहीं? बिल्कुल दम है। कि अगर हमारे पास इतने भारी भरकम चैप्टर में, यानी फिजिक्स यानी केमिस्ट्री के 2 बुक हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जिसमें मात्र केवल 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल इन्हीं 3 चैप्टर से आना है और कहीं से तो आना नहीं है। तो अगर इन 3 चैप्टर से टॉपिक देने लगेगा तो न्यूमेरिकल कहां से देगा? समझ आई मेरी बातें? तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 20% चांसेस होता है टॉपिक आने का और इन तीनों चैप्टर से 80% चांसेस है न्यूमेरिकल आने का। समझ आई मेरी बातें?
क्लियर है? यानी अगर मैं बिलियन चैप्टर की बात करूं, कोई पूछे मेरे से कि बिलियन चैप्टर से बताइए इस साल के पेपर में टॉपिक आने का चांसेस है, यानी परिभाषा वाले क्वेश्चन आने का चांसेस है या फिर न्यूमेरिकल, तो मैं जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल बोलूंगा, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल बोलूंगा। लेकिन फिर भी अगर टॉपिक 20% जीत गया तो 20% वाले कौन से टॉपिक हैं? तो 20% वाले टॉपिक याद रखना, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग इंद्र, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने वाला सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने वाला सवाल। समझ आई मेरी बात? ये सारा कुछ मैं कराया हूं दोस्तों। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या तो वीडियो वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये आपको तैयार हर हालत में होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आती है बारी, अब विद्युत रसायन वाले चैप्टर की बात करूं तो 2 क्वेश्चन बहुत ही वायरल है उस चैप्टर के, कोलराउस का नियम और विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। और कोलराउस का नियम तो आप खुद ही जान रहे हो, नियम है तो जाहिर सी बात है आ सकता है, चाहे कोलराउस का नियम आ जाए, चाहे राउल्ट का नियम आ जाए, चाहे हेनरी का नियम आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। हेनरी का नियम भी पूछा जाता है, हेनरी का नियम भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, याद रखिएगा। तो राउल तो कोलराउस के नियम हो गए, कोलराउस का नियम हो गया, विशिष्ट चालकता कोलराउस का नियम होगा, मुझे पता है कि कोलराउस का नियम जहां तक तैयार होगा, राउल्ट का नियम तैयार होगा, हेनरी का नियम तैयार होगा, लेकिन ये वाला बहुत कम लोगों को तैयार होगा, जबकि इन नियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता है। इस पे न्यूमेरिकल 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस बार का 2025-26 का आपने मॉडल पेपर देखा है जो छापा है उत्तर प्रदेश ने, उसमें मोलर चालकता पे क्वेश्चन भी डाला है। समझ है मेरी बातें? तो मैं जो बता रहा हूँ एनालाइज करके बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, बस आप भरोसा करके तैयारी करते रहो। अब आती है बारी पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में आप तैयार करोगे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और परासरण दाब और वन ठाप गुणांक। ये क्वेश्चन किसी कीमत पे पहले चैप्टर से नहीं छूटने चाहिए। अगर आप जाकर के मोलरता तैयार करने में समय बिता रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी चीजें हैं। मोलरता तैयार करोगे तो मोलरता अपने आप तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज है डेफिनेशन में, ठीक है। हमें नहीं कह रहे कि उसे तैयार मत करो भाई, वो भी आ सकता है, लेकिन चांसेस किसकी ज्यादा है? इनकी ज्यादा है। समझ रहे मेरी बातें? हमें नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल मत करो तैयार, ठीक है। पहले कहने का मतलब है कि ये पहले तैयार हो, फिर उसके बाद वो सारी चीजें तैयार होंगी, ठीक ना। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो, पहले ये सब चीजें तैयार कर रहे हो, एक एक नंबर वाली चीजें तैयार कर रहे हो, बड़ी वाली चीजें छोड़ ही दे रहे हो। समय कम है, रणनीति सही अपनानी होगी, तब जाके बेहतर परफॉर्मेंस होगा। समझ आई मेरी बातें? आप बेहतर परफॉर्मेंस करो ना, फिर आपको मैं गाना सुनाऊंगा ना, सुनोगे क्रिस का गाना? सुना है क्रिस का गाना? नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वन ठप गुणांक, हो गया। फिर 25वां क्वेश्चन आप देखोगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, इसके महत्व एवं रासायनिक परीक्षण की विधि लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, ये क्वेश्चन छूट गया था आपका जयवाड़ू वाले चैप्टर का था, ठीक है ना, जो इसमें का है उसी चैप्टर से है, यानी केमिस्ट्री के लास्ट वे चैप्टर से, केमिस्ट्री के लास्ट वाले चैप्टर से। समझ आई मेरी बातें? ये तो हो गया टॉपिक। अब टॉपिक का आपको कहीं भटकने की जरूरत है नहीं, टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब आती है बारी कि सर न्यूमेरिकल और सर जी रिएक्शन। अभी आपने बोला था कि इसके बारे में आप जादू बताएंगे, तो बताता हूं ना दोस्त, बस इंतजार करिए थोड़ा सा। अगर मैं चैप्टर फर्स्ट की बात करूं या चैप्टर सेकंड की बात करूं या चैप्टर थर्ड की बात करूं, तो टोटल गिन लिया जाए तो शायद अगर देखा जाए तो 20 से 25 न्यूमेरिकल से ज्यादा नहीं होंगे, यानी 20 न्यूमेरिकल बहुत बोल दिया मैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 20 टाइप के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, यानी कुल मिला के 20 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। अब वो 20 न्यूमेरिकल मिलेंगे कहाँ? आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? मेरे प्लेलिस्ट में। आप जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो तीनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। बस आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का। आपको वहां भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप तैयार कर लेते हो। फिर रिएक्शन की बात आती है, तो रिएक्शन में क्या होता है? एक होता है क्या होता है जब यहां से उठाया जाता है रिएक्शन, दूसरा होता है कैसे प्राप्त करें, यहां से उठाया जाता है, और तीसरा होता है दोस्तों आपका नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। अब नेमिंग रिएक्शन जो होता है दोस्तों, याद रखिए इन तीनों की अगर बात करो तो इन तीनों
अगर इन तीनों की बात करूं तो सबसे पहले आप नेमिंग रिएक्शन जाकर के तैयार करोगे मेरा। किसको तैयार करोगे? नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन के बाद कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करने के बाद क्या होता है, जब इनको आपको तैयार करना है। समझ आई मेरी बातें? ये भी आपको पर्सनल प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर के वहां देख सकते हो। यहाँ पे आपको हल्का सा मैं चला के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पर्सनल प्लेलिस्ट है, ठीक है। मेरे चैनल का जो लोगो दिख रहा है उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये भी एकदम कंप्लीट कर दिया हूं मैं, और ये भी मैं कंप्लीट कर दिया हूं, ठीक है। इतनी अगर आप तैयारी करते हो, इतना ही केवल आप पढ़ लेते हो, अगर आप साल भर से कुछ भी नहीं पढ़े हो, मान लेते थोड़ी देर के लिए आपको कुछ तैयार नहीं है, इतना ही बस तैयार कर लेते हो, तो भी आप दहाड़ दोगे, अच्छे अच्छे को चौंका दोगे भाई, अच्छे अच्छे को चौंका दोगे मेरे भाई। जो साल भर से पढ़ रहे हैं ना, अगर उनका डायरेक्शन गलत है और आप इस तरीके को अपना करके अगर तैयारी अच्छा करना शुरू कर दिया ना मेरे भाई, तो बेहतर परफॉर्म कर जाओगे, छलांग मार जाओगे बेहतर। बस थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करके अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, और मेहनत जबरदस्त करना है। याद रखना दोस्तों, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब मुलाकात करूंगा इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।